इन राज मैथ रीजनिंग में स्वागत है। तो चलिए आज रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का नोट्स प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैलेंडर का जो है, इससे बाहर कोई कैलेंडर कितना कहीं से भी आ जाए, इससे बाहर नहीं होगा। इससे टोटल कैलेंडर का जितना से जितना भी क्वेश्चन होगा सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये रेलवे ग्रुप बी के लिए एकदम से एकदम बहुत बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आप भी साथ में कीजिए। देखिए क्या है, पहले क्या है, बेसिक देखना है। देखिए बेसिक में क्या होता है, बेसिक में है एक वीक। क्या है, एक वीक में कितना होता है, 7 दिन होता है। क्या होता है, एक वीक में होता है 7 दिन। क्या होता है, एक वीक बराबर क्या होता है, 7 दिन होता है। एक वीक बराबर 7 दिन। ठीक है, एक यर्स बराबर क्या होता है, एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। क्या, साधारण वर्ष जब रहे, एक वर्ष में जब साधारण वर्ष रहे तो 52 सप्ताह और एक और दिन। और दिन किसको कहते हैं, विषम दिन होता है। क्या होता है, विषम दिन होता है। क्या होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, विषम दिन होता है। और क्या, जब लीप वर्ष रहे तो 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होता है। क्या होता है, 2 दिन विषम होता है। 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। क्या होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन, इस तरह से होता है। तो चलिए लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का सोल्यूशन हुआ, सप्ताह का हुआ। सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे देखिए है ऑर्डिनरी वर्ष। यानी ऑर्डिनरी वर्ष क्या होता है, यानी साधारण वर्ष। क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्ष में यानी साधारण वर्ष जब रहेगा, साधारण वर्ष जब रहेगा तो साधारण वर्ष में फरवरी जो महीना होगा वो 28 दिन का होगा। कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। ठीक है, 28 दिन का होगा फरवरी का माह। और लीप वर्ष जब रहेगा, लीप वर्ष यानी लीप वर्ष हो गया, ये साधारण वर्ष था, ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में कितना होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा फरवरी। कितना दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। ठीक, तो देखिए ये मेरा कंसेप्चुअल था। साधारण वर्ष कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष कितना दिन का होता है, ये 29 दिन का होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या होता है, अब देखा का कंसेप्ट है वीक। क्या होता है, वीक और वीक का कोड क्या होता है, यानी सप्ताह का कोड। क्या, सप्ताह का कोड क्या होता है, संडे से मेरा 0 शुरू होता है। क्या होता है, संडे से 0 शुरू होता है। संडे के लिए क्या कोड है, तो संडे के लिए 0 है। क्या, संडे के लिए यानी रविवार के लिए 0 कोड है। उस तरह मंडे जब भी आएगा मेरा शेष बल तो क्या होगा, सोमवार यानी तो 1 कोड होगा। ट्यूसडे के लिए क्या है, मंगलवार के लिए 2 कोड है। वेडनेसडे के लिए यानी बुधवार के लिए क्या है, 3 है। इसी तरह बृहस्पतिवार के लिए यानी थर्सडे के लिए 4 होगा। इसी तरह मेरा फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए 5 होगा। सैटरडे यानी शनिवार के लिए क्या होगा, 6 होगा। और संडे जो है 0 या 7 इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका क्या है, मंथली कोड क्या है। मंथली कोड क्या होता है, देखिए मंथली कोड होता है, जनवरी के लिए 0 होता है, 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, और क्या अप्रैल के लिए 6, और क्या होता है मई के लिए 1, जुलाई के लिए 4, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, और सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, और क्या नवंबर के लिए 3, और दिसंबर के लिए 5। तो इसको कोड 8 रखना जो बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है कोड, 033 614 625 035। ये क्या है, साधारण वर्ष रहता है। क्या होता है, ये साधारण वर्ष में। तो लीप वर्ष में केवल क्या बदलता है, जब लीप वर्ष रहे, जब लीप वर्ष कोई रहे, कोई वर्ष जब लीप वर्ष, जैसे 2000 क्या हो गया, 2012, 2008, क्या ये सब लीप वर्ष है। क्या है, ये सब लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष जब भी आ जाए तो उसमें जनवरी केवल क्या बदल जाता है, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी के लिए लीप वर्ष हो जाता है, कोड हो जाता है क्या, 6, और फरवरी के लिए क्या होता है, 2 हो जाता है। क्या होता है, 2 होता है। यही 2 कोड, 2 महीने का कोड बदलता है, बाकी सभी के लिए क्या होता है, ये सेम होता है। ठीक है, केवल लीप वर्ष के लिए बदल जाता है, 0, 6 और 2 बदल जाता है। यानी जनवरी के लिए 6 हो जाता है, 0 जो 6 में बदल जाता है, और 3 जो है 2 में बदल जाता है। क्या, फरवरी 3 जो है 2 में बदल जाता है। तो ये मेरा ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। लीप वर्ष के लिए 6 और 2 हो जाता है, और बाकी तो साधारण वर्ष जो रहेगा सो समान रहता है सभी। तो आगे चलते हैं। देखिए ईयरली कोड क्या होगा, ईयरली कोड देखना। तो देखिए 2016 के लिए ईयरली कोड होता है। क्या होता है, 2016 के लिए ईयरली कोड यानी साल का कोड क्या है, 2016 से 19 तक 99 तक जाएंगे। क्या, 1600 से 1699 तक जाएंगे तो कोड क्या होता है, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ये निकल जाता है, क्या होता है, ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये 1700 क्या हो गया, 1700 से 1799 तक का कोड क्या होगा, तो 4 करना है। क्या, 4 है। क्या 1800 से 1899 तक का कोड क्या होगा, तो 2 होता है।
1900 से 1999 तक क्या होता है 0 होता है, ठीक। और क्या होता है 2000 से 2099 तक क्या होता है 6 होता है कोड, क्या होता है 2000 से लेकर के 2099 तक जो कोई भी साल रहेगा उसके लिए कोड 6 होगा। तो ये कोड हो गया, यानी 6420 क्या होता है 6420, ये भी याद रखना है। उन्हें क्या था 033 क्या था 033 625 और क्या था 035। केवल जनवरी के लिए हो गया था 6 बदल गया था, और फरवरी के बदल गया था 3 जो था वह 2 में बदल गया था, 0 6 में बदल गया था और 3 2 में बदल गया था, यानी जनवरी फरवरी का बदलता है लीप वर्ष में, ठीक है। इधर क्या हो गया 6420 क्या हो गया 6420 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6420 लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा कोड हो जाएगा 6420, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया शताब्दी, यानी 1600 जो होता है शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष के लिए हमेशा क्या होता है 6 कोड होता है, क्या होता है शताब्दी वर्ष के लिए हमेशा 6 होता है, यानी 1600 क्या शताब्दी हो गया और 2000 ये शताब्दी हो गया, उसके लिए क्या हो गया 6 कोड हो जाता है, ठीक है। ये भी हो जाता है। और बाकी 6420 याद रखेंगे कि दोनों जब शताब्दी वर्ष हो तो उसके लिए 6 होगा, तो आगे पीछे क्या 6 है, ठीक है। आगे पीछे क्या दोनों 6, यानी बीच में क्या 420 क्या है, एक पंडित नंबर 420, एक कहानी था, कहानी पढ़े होंगे आप लोग, क्या था कहानी पंडित नंबर 420 जो था वो ब्राह्मण थे व्यक्ति। चलिए उसका विस्तार ना करते हुए आगे चलते हैं। देखिए क्या है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना क्वेश्चन है। कोड तो सब देखा हुआ, तो क्या इसका जो कोड होता है इसका क्या होता है सूट, इसका होता है क्या होता है जब निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे डे लिखेंगे, डे यानी 15 दिन, ठीक है। 15 तारीख था 15 अगस्त 1947 क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्या था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसका क्या होता है, इसका एक फार्मूला नोट कर लीजिए, क्या होता है डे प्लस मंथ कोड, क्या होता है डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर्स कोड प्लस ईयर्स का अंतिम 2 अंक, जो अंक रहेगा उसको लिख लेना है, अंतिम 2 अंक कितना है तो 47, देखिए 47 है, ठीक है। उसी तरह लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष कितने होंगे 47 में कितने लीप वर्ष होंगे, यानी वही 47 जो बचेगा उसमें लीप वर्ष कितने होंगे, और भागा कर देना कितना से तो 7 से भागा कर देना है, बाकी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या इसका क्वेश्चन कह रहा था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, क्या है 15 अगस्त क्या होगा 15 अगस्त के लिए 15 यानी पहले लिखा लिए 15 ले लिए, यानी 15 ले लिए प्लस क्या लेंगे अगस्त का कोड क्या होता है, तो अगस्त का कोड क्या होता है 033 614 225, यानी 225 यानी 2 हो गया, क्या हो गया अगस्त के लिए 2 कोड हो गया, अगस्त के लिए क्या हो गया 2 कोड हो जाता है। अब प्लस क्या हो गया अगस्त के लिए 2 कोड होगा, अब क्या हो गया 1900 के लिए शताब्दी लेंगे लीप वर्ष यानी ईयरली कोड, यानी जैसे का 1900 क्या होगा ये होगा 1900, क्या होगा 1900 होगा, तो 1900 कोड क्या हो जाएगा तो 1900 कोड होता है 0, क्या होता है 0 होता है, यानी क्या होता है 66420 क्या होता है, देखिए क्या होता है 6420 होता है, क्या होता है 6420 क्या होता है 6420 यही ना होता है। तो इसको लिखे क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 15 अगस्त का कोड था 2, 1900 क्या हो गया तो 1900 का क्या होगा 0, यानी 1900 ये हो गया, ये 2000 था तो क्या होगा 0 प्लस 47 लिखेंगे, 47 था 47 लिखेंगे। अब प्लस 47 में लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष 47 को भागा दीजिएगा कितना से 47 में भागा दीजिए, देखिए 47 में भागा दीजिए कितना से तो 4 से, तो लीप वर्ष निकल जाएगा, 4 से जो भी भाग निकलता है लीप वर्ष निकलता है, क्या निकलेगा यानी तो भागफल से निकालना हो, क्या निकालना है भागफल निकालना जो कम से कम लगता हो, तो क्या लगेगा 4 एकम 4 1 हो गया, और क्या 4 एकम 4 फिर 11, यानी कितना ले मेरा भागफल कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भागफल 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे, ठीक है 11 लिख दिए, इसको जोड़ दीजिए और 7 से क्या होगा 7 भागा है 7 से भागा दीजिए। तो देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, अगर जोड़िएगा इतना तो मेरा एक साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट हम काटने चल जाएंगे, क्या करेंगे 7 से काटेंगे, इसमें कितना होगा 7 दूनी 14 बचेगा कितना मेरा 1, ठीक है। फिर तो 1 बच गया, अब इसमें काट देंगे कितना होगा 7 एकम 7 है तो कितना बचेगा 4 क्या है, और इसका ये 47 है तो 47 काट दीजिए 7 बचे 5 7 42, तो 42 से बचेगा कितना 42 5 47 यानी 5, तो ये 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 से फिर 7 से भागा काट देंगे कितना बचेगा, तब बच जाएगा मेरा 7 2 9, यानी कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। तो 2 इधर हो गया 4 है, एक कितना हो गया 5, तो मेरा बच गया कितना शेषफल मेरा बच गया 5। तो 5 किस दिन का कोड था, 5 कितना का था कितना दिन का था कौन सा दिन का, तो क्या सोमवार से शुरू हुआ था, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि क्या हो जाएगा मंगल सोमवार 1 मंगल 2 बृहस्पति 3 शुक्र 4, नहीं सोमवार 1 मंगल 2 बुध 3 बृहस्पति 4 शुक्र 5, यानी शुक्रवार हो जाएगा क्या हो जाएगा
शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? शुक्रवार राइट आंसर। चलिए चलते हैं। इसी तरह देखिए आगे चलेंगे। ये मेरा हो गया। देखिए शुक्रवार आंसर आ गया। कितना था? ऐसे टोटल का जोड़ा गया था, यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो 75 आएगा। 75 को 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल जो आएगा 5 आएगा। तो वही मेरा विषम दिन होता है। अब विषम दिन जो आता है वो मेरा आंसर हो जाता है। क्या होता है? 5 आया था। 5 आया। चलिए देखिए इसको एक तरह से आप बना सकते हैं। कब? देखिए इस तरह रहने देते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे, आपको बताएंगे इसका किस तरह से बनेगा जो। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आगे रहने देते हैं, आगे बताएंगे। देखिए क्या है? 100 आगे देते हैं। देखिए कहता है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। क्या होगा? उस तरह से रहेगा तो बन जाएगा कोड पर। और क्या होता है? कहता है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। क्या कहता है? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए विषम दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 100 वर्ष है, तो देखेंगे इसमें पहले कितने लीफ वर्ष है। तो लीफ वर्ष निकालेंगे कितने, क्या करेंगे? तो 100 में 4 से भाग रहे हैं तो लीफ वर्ष कितना निकलेगा? यानी 24 और 96 यानी 24 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? लीफ वर्ष। तो एक क्या होता है? साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है। क्या होता है? साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष जब रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष जब क्या रहेगा? साधारण वर्ष जब रहेगा तो एक दिन एक विषम दिन होता है। और लीफ वर्ष में क्या होता है? लीफ वर्ष में कितने दिन विषम होता है? तो 2 विषम दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना विषम दिन आया? तो 24 क्या आया? मेरा लीफ वर्ष आया। तो विषम दिन निकालना है तो ये लीफ वर्ष में 2 दिन होता है, तो 24 वर्ष में कितना दिन होगा? तो 48 को विषम दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। तो ये मेरा लिखा हुआ है 48 विषम दिन। ठीक है, और 100 वर्ष है, 100 में 24 को तो लीफ वर्ष हो गया। तो बचा कितना वर्ष? तो 76 वर्ष में क्या होगा? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है, तो साधारण 1 गुना कीजिए तो ऐसा नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 76 दिन क्या बचा मेरा? साधारण वर्ष बचा। तो 76 प्लस 48 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 124। 124 क्या हो गया? ये विषम दिन आ गया। मेरा कितना आ गया? विषम दिन 124 आ गया। 124 से अब अगर 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? मेरा शेष निकल जाएगा। वही शेष तो मेरा आंसर होता है। तो 124 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना विषम बचेगा? तो 5 बचेगा। क्या बचेगा? तो 5। तो 5 क्या था? शुक्रवार था। क्या था? 5 आया था। तो 5 क्या हो गया? यानी 5 यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? कितना निकल गया मेरा? 100 वर्ष में कितने विषम दिन आएगा? तो 5 विषम दिन होगा। ठीक है, अगर 200 वर्ष पूछ देगा इसी तरह 200 वर्ष में पूछ देगा कितने दिन हो जाएगा? तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या? 10 विषम दिन हो जाएगा। अगर 10 विषम दिन हो गया तो फिर अभी 7 से लग सकता है, तो 7 इसको काटेंगे तो कितना और दिन हो जाएगा? तो 7 यानी 3 विषम दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? तो 3 विषम हो जाएगा। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होगा? तो 3 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर 15 पूछ जाएगा, अभी 300 में पूछ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 या 15। क्या हो जाएगा? 5 या 15। तो 15 में से भाग देंगे 7 से, कितना बचेगा? और मेरा तो 1 दिन बच जाएगा। क्या बचेगा? 1 दिन बच जाएगा मेरा। इसी तरह अगर 400 का पूछ देगा, 400 का पूछ देगा तो क्या होगा? इसको जब भागा देंगे कितना से? तो 7 से भाग देंगे तो मेरा 700 में क्या हो गया? एक शताब्दी वर्ष भी तो हो सकता है। शताब्दी वर्ष पहले निकाल देंगे। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? 400 से भागा देंगे। तो 400 से भागा दीजिएगा, 400 से 400 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 से 400 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1600 था। ये क्या था? 400 तो शताब्दी वर्ष भी होता है, तो शताब्दी वर्ष होता है 400, 400 के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यानी 400 जब आएगा शेष मेरा तो क्या हो जाएगा? मेरा 400 कहेगा 400 में कितने विषम दिन होगा? तो 0 दिन हो जाएगा। कितने दिन होगा? 0 दिन होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसी तरह था। देखिए 200 में अभी बताए थे, 200 में देखिए क्या था? 100 का मानी 100 में 5 दिन आया था, तो 5 और 2 10 हो गया। 10 से 7 से भाग दिए तो शेष 3 आ गया, यानी 3 विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 विषम दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 विषम दिन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 3 मेरा विषम दिन हो गया। तो आगे देखिए देते हैं। देखिए क्या कहता है? 300 में देखिए क्या आ गया? फिर 5 या 15, अब 7 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 1 विषम दिन हो जाएगा। इस तरह 400 में आया था, तो 400 गुने 5 गुने 4 कर देंगे तो 20 हो गया। प्लस जो होता है लीप शताब्दी वर्ष में क्या होता है? शताब्दी वर्ष 400 होता है, एक जोड़ करके 7 से भाग देते 0 हो जाएगा। यानी शेष क्या हो जाएगा? जैसे देखिए 2000 हो गया, तो 2000 में भाग देंगे 400 से, क्या हो जाएगा? 0। यानी क्या हो जाएगा? 400 से 0, यानी शेषफल मेरा क्या होगा? 0 होगा। चलिए बहुत तरह से 3 तरह से समझा दिए इसको। आगे देखते हैं। देखिए क्या कहता है आगे। 26 जनवरी 1950 को, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? देखिए क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो कैसे निकलेगा? तो पहले क्या था? 26 जनवरी। क्या निकालेंगे? 26 मेरा लिख क्या था? 26 तारीख लिख देंगे। कितना था तारीख? 26 तारीख। प्लस क्या होगा? जनवरी के लिए, जनवरी के लिए कोड क्या होगा? देखिए ये लीप वर्ष है नहीं, 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 4 से काटिए तो इसमें लीप वर्ष नहीं, क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? 1950 क्या है? साधारण वर्ष है। क्या करेंगे? जनवरी हो गया, तो जनवरी के लिए 0 हो गया।
तो जीरो, जनवरी के लिए जीरो कोड होता है और 1900 के लिए कोड क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है, 50 था, 50 लास्ट में टू डिजिट क्या लिखना था, 2 डिजिट, तो 50 हो गया। 50 में भागा देंगे 4 से, कितना लीप रस होगा, तो 12। सभी को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, सभी को जोड़ दीजिए, कहा काट दीजिए डायरेक्ट यहीं से, क्या होगा 7 21, तो कितना बचा, यहाँ 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 7 7 49, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर कितना बचा, 7 एकम 7 यानी 7 5 12 यानी 5 बच जाएगा यहाँ पर। अब 5 दूनी 10 1 11, तो 7 4 11 यानी 4 बच जाएगा। मेरा शेष कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 होता है बृहस्पतिवार, क्या होता है 4 मेरा बृहस्पतिवार होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह देखते हैं। देखिए सेकेंड स्टेप क्या था उसका, सेकेंड सूत्र बताए थे अभी आपको, क्या बताए थे, तो क्या था, क्या लिखना था उसको सेकेंड फार्मूला में, कंसेप्ट में था। देखिए क्या लिखना, कितना था, दिन था मेरा क्या, देखिए 1950 है, क्या 1950 है। ठीक, 1950, तो 1900 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1900 लिख सकते हैं। अब प्लस 50 है, तो 50 से पहले यानी 50 तो अभी रनिंग हुआ है, तो पार कितना हो गया, यानी 49 वर्ष पार हो गया, तो 49 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, 49 लिख देंगे। अब पूछा कितना जा रहा है, 26 तारीख का, तो 26 तारीख लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए 49 हो गया, कोड कितना नहीं था, 3900 है, तो 3900 कैसे निकालेंगे, तो 3900 को क्या करेंगे, 400 से भागा देंगे। 400 से भागा देंगे, कितना बचेगा, शेषफल मेरा कितना बचेगा, 4 चौका 16, 16 बाकी कितना बचेगा, 3 बचेगा, 300 बचेगा। 300 के अब क्या करेंगे, कितने विषम दिन था, 300 में भी कितने विषम दिन आया था, तो क्या आया था 300 में विषम दिन मेरा क्या आया था, तो 300 में विषम दिन क्या आया था मेरा, अभी बताए थे, बताइए 16 3 19, यानी 300 में विषम दिन कितने आया था, 300 में विषम दिन जो मेरा आया था, क्या आया था 5 या 15 यानी 7 14 यानी कितना था, 1 था, क्या था 1 था। तो क्या हो गया 300 विषम दिन यानी 1900 के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया 1900 के लिए विषम दिन मेरा 1 हो, 300 के लिए विषम दिन 1 हो गया, तो 1900 के विषम दिन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1900 के लिए विषम दिन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 49 है, तो 49 है, तो ये 49 वर्ष है। ठीक है, तो 49 वर्ष को क्या करेंगे, पहले शताब्दी वर्ष निकालेंगे, क्या वो है, तो शताब्दी में जाएंगे तो 49 से भागा कितना करेंगे, 4 से भागा देंगे। लीप वर्ष निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, लीप वर्ष निकालेंगे। देखिए लीप वर्ष निकाल रहे हैं, तो 49 में 4 से भागा देंगे तो कितना लीप वर्ष निकलेगा, तो मेरा 4 12 चौक 48 यानी 12 को लीप वर्ष निकल जाएगा, कितना निकलेगा 12 लीप वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, 12 को लीप वर्ष निकल गया तो 12 दूनी 24 दिन हो जाएगा, यानी एक लीप वर्ष में 2 दिन होता है, तो 12 दूनी 24 दिन, तो ये हो गया। ठीक है, 24 दिन ये हो गया। अब आगे बचा 12 को लीप वर्ष हो गया और 49 वो टोटल वर्ष है। ठीक है, तो 49 में से 12 घटा दिया तो कितना साधारण वर्ष निकल जाएगा, तो साधारण वर्ष कितना बच जाएगा, तो 9 3 12 यानी 37 हो जाएगा, तो 37 इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल दीजिए, तो 37 कितना हो गया, 37 24 कितना हो गया, 12 दूनी 24 यानी 37 24 कितना हो गया, तो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 61 हो जाएगा। 61 में अब 7 से भाग देंगे तो मेरा और दिन निकल जाएगा। 61 में 7 से भाग देगा, 7 8 56, तो 56 और 5 कितना होता है, 56 और 5 61 होता है, नहीं 5 मेरा और दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 वर्ष के लिए और दिन कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालिए, या तो फिर देखिए किस तरह से निकालना है। जैसे 49 यहाँ पर आया था, तो शेषफल कितना आया था, यहाँ पर कितना भागफल आया था, तो भागफल आया था मेरा 12। अब 12 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 49 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 61 निकल जाएगा। और दिन प्लस, क्योंकि यहाँ साधारण वर्ष था तो बढ़ेगा कितना, तो लीपी वर्ष ना बढ़ेगा, तो 1 वर्ष तो जुटा हुआ है, तो एक ही बार जोड़ना होगा, तो 12 को जो लीप वर्ष निकला तो वही 12 जुट जाएगा, इसमें तो 61 हो गया। और 7 से भागा दीजिएगा तो मेरा और दिन निकल जाएगा, तो और दिन कितना यहाँ पर निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, यहाँ पर से भी निकल जाएगा, तो यहीं पर डायरेक्ट 5 लिख दिए, या तो तोड़ के निकालिए या तो फिर यहीं से निकाल दीजिए। ठीक है, कंसेप्चुअल यहाँ पर था, यहाँ पर तोड़ के निकाल दिए हैं, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 निकल गया। अब 26 तारीख पूछा जा रहा था, क्या 26 तारीख को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना और दिन निकल जाएगा, यानी विषम दिन निकल जाएगा, तो 7 21 यानी कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर मेरा 5 दूनी 10 1 11। अब 11 को फिर 7 से भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 7 से भाग दीजिए, कितना निकल जाएगा मेरा, तो 7 4 11 यानी 4 दिन मेरा निकल जाएगा। 4 की दिन होता है, तो 4 मेरा बृहस्पतिवार होता है। क्या होगा, तो देखिए इस तरह से भी मेरा आंसर निकल गया और उस तरह से मेरा ये आंसर निकल गया। उसमें क्या था, उसमें कोड का यूज करना पड़ा, इसमें कंसेप्ट का यूज करना पड़ा। क्या 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 करना पड़ा, इसमें कंसेप्ट का यूज करना पड़ा। तो चलिए आपको 2 बेनिफिट पड़े, जो आपको आसान पड़े उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 365 दिन यहाँ पर होता है, तो 365 दिन का साल लगता है, एक लगता है 366 दिन का। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 2 और होता है, तो ये 365 दिन का 2 साल लगता है, उसमें एक और दिन होता है, और 366 दिन में होता है तो 2 लीप वर्ष हो जाता है, वो उसमें 2 और दिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
जो फार्मूला आपको अपनाना होगा अपनाइए, उस तरह से लगाइए और फास्ट से जितना फास्ट लग सके इन से लगाइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है। 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, क्या था 13 मार्च, देखिए अब आ गए 2011 में, क्या हो गया 2011 में, पहले था 1900 में थे, शताब्दी में 1900 में थे, अब 2000 में आ गए, क्या 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। तो देखिए पहले मेरा पहला कंसेप्ट था, क्या था पहला कंसेप्ट मेरा था, देखिए क्या कहता है 13 है, क्या तो पहले 13 लिख दिए। मार्च के लिए कोड क्या होता है, मार्च में देखिए मार्च मेरा कहीं नहीं बदलता, चाहे या तो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, तो मार्च मेरा मार्च के लिए हमेशा क्या होगा 033 यानी 3 हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस 2011 है, तो 2011 में क्या हो गया 2011 का कोड कितना हो जाएगा, 2000 के लिए कोड 6 होगा, 2000 के लिए कोड हो जाएगा 6 होगा, यानी 1600 या 2000 होगा, तो क्या होगा उसका शताब्दी कोड, ईयरली कोड यानी शताब्दी कोड यानी ईयरली कोड, साल का कोड क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 आया था, और यहाँ क्या होता है 11 को भागा देंगे तो कितना होगा भागफल मेरा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागफल 2 बचेगा। और क्या हो गया यहाँ अब 11 डायरेक्ट लिख देंगे, क्या 11 तो 11 लिख देंगे, अब भाग देंगे 7 से, क्या ठीक है, तो काट दीजिए यहाँ डायरेक्ट, तो 7 दूनी 14 यानी ये किस में ले चल जाइए, तो यहाँ बच गया कितना 2, ये कट गया, ठीक है, तो 7 दूनी 14 कट गया, बाकी बचा कितना 2 यहाँ बच गया है, तो 6 2 8, फिर यहाँ काट दीजिए तो बचा क्या है 1 बच गया, ठीक है, यहाँ 1 बच गया, फिर इसमें काट दीजिए कितना 11 2 13 1 कितना हो गया 11 2 13 1 14 यानी 7 दूनी 14, कितना बच गया 0 मेरा, शेष कितना बच गया मेरा 0 बच गया, ठीक है। तो 0 किसका होता है रविवार होता है, 0 या 7 हो रविवार मेरा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस तरह से समझ गए होंगे। इससे देखिए सेकंड का स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखिए बताते हैं, सेकंड का स्टेप ये हो गया मेरा कोडिंग वाला। अब बिना कोडिंग का जब निकालना है तो देखिए क्या निकलेगा, देखिए आगे बताते हैं, सेकंड का कॉन्सेप्ट में दिखाते हैं, तो देखिए क्या होगा, सेकंड का स्टेप में होगा क्या, तो देखिए वो 2000 का कोड क्या निकलेगा, 2000 का कोड मेरा क्या निकलेगा 0, अभी बताया था ना, तो कि 2000 में जब जाएंगे तो क्या होगा, यानी जब 2000 होगा जब 4 से भाग दीजिएगा शताब्दी होगा 0 हो जाएगा, यानी 400 सेट बचेगा, 400 से जब भागा दीजिएगा 4 से तो 4 कोड बचेगा, तो क्या होगा मेरा 2000 के लिए कोड मेरा 0 हो जाएगा, अभी बताए थे, ठीक है 0 हो जाएगा। अब कितना था 2011 वर्ष था, क्या था 2011 था, 2011 था यही ना था, और कितना था 13 मार्च था 2011 को, तो 2011 से पहले तो रनिंग ही हुआ है, मार्च मेरा क्या रनिंग है, यानी पार कितना साल हो गया, तो 10 साल पार हो गया, तो 10 साल लिखे, 10 साल में हम निकालेंगे कितना और दिन है और कितना विषम सम कितना लीप वर्ष है कितना साधारण वर्ष है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो कंसेप्ट वाला निकालेंगे, तो 10 भागा देंगे कितना 4 से भागा देंगे कितना बचेगा मेरा भागफल कितना बचेगा 2 होगा, क्या होगा तो 2 ये कितना हो गया मेरा लीप वर्ष हो गया, तो 10 और 2 12 यही 2 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 12 को 7 से भागा देंगे कितना होगा, 12 को 7 में भागा देंगे तो क्या विषम दिन कितना आएगा मेरा, तो 5 हो जाएगा, विषम 7 5 12 यानी 5 बच गया, तो 10 में कितना हो गया यानी वर्ष के लिए कोड कितना बच गया 5 बच गया। अब 13 मार्च है, तो 13 मार्च को 7 से भाग देंगे क्या बचेगा 7 दूनी 14 यानी कितना बचेगा 13 मार्च है। 13 मार्च के आने के लिए देखिए 13 मार्च से आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो जनवरी का लेना पड़ेगा कोडिंग, फरवरी का लेना पड़ेगा और उसके बाद 13 मार्च लेना पड़ेगा। तो जनवरी के लिए क्या होता है कोड, जनवरी के लिए कोड होता है मेरा क्या, जनवरी का कोड होता है 033, क्या होता है 0, तो 0 हो गया 033 यानी फरवरी के लिए हो गया 3, ठीक है। और क्या होता है 033 यानी तो 13 मार्च है, क्या है 6 है, इसमें 7 से बाद कितना बचेगा मेरा, तो 6 बचेगा, तो 6 लिख दिए, तो 9 6 3 9, तो 9 में 7 से भाग दीजिए कितना बचेगा मेरा, शेष 2 बच जाएगा, तो यही मेरा 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है यही मेरा 2 लिख दिया गया, तो क्या हो गया 7 5 2 7 दिन हो गया। और 7 को क्या करेंगे 7 से भागा दे देंगे या फिर 7 से भागा दीजिए चाहे नहीं, लेकिन 7 हमारा कोड गया था 0 या 7 हो तो रविवार होता है, क्या होता है रविवार, वहाँ पर ऊपर भी आया था। चलिए आगे देखते हैं, 2 को का बता दिए आपको। अब देखिए क्वेश्चन अगला कहता है 2012, देखिए एक क्वेश्चन समझिएगा तो आपको काम करेगा। देखिए कहता है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, क्या है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जब भी लीप वर्ष जब हो, क्या लीप वर्ष जब हो तो जनवरी का जो कोड हो जाता है वह 0 होता है ऐसे, और जनवरी को 0 हो जाता है और वह किस में बदल जाता है, तो 6 में बदल जाता है, ठीक है। और फरवरी किस में, फरवरी का 3 होता है तो वह किस में बदल जाता है, तो फरवरी बदल जाता है वह 2 में बदल जाता है, क्या होता है 2 में बदल जाता है, यही बदलता है केवल, बाकी सब तो समान रहता है। तो देखिए यही वह मेरा क्या हो गया 26 लिखेंगे, 26 जनवरी के लिए 26 लिख दिए, यानी 26 जनवरी था तो 26 के लिए 26 लिखे, और जनवरी के लिए कोड क्या होगा मेरा, तो 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और क्या हो गया यहाँ पर 2012 है तो 12 लिख दीजिए, ठीक है।
और 2000 के लिए कोड कितना होता है, 2000 के लिए 6 होता है, तो 6 लिख दिए। और 2012 में भागा देंगे कितना से, 4 से, 12 में भागा देंगे 4 से कितना बचेगा, तो मेरा बचेगा कितना, लीफ ब्रश होगा, तो 4 तिया 12 यानी 3 को लीफ ब्रश हो जाएगा। तो ये 3 मेरा लिख दिए, ठीक है, क्या हो गया, 3 लिख देंगे। अब 7 से भागा दीजिए सब में, तो 7 से भागा दीजिएगा तो कितना खड़ेगा, तो 7 तिया का ऐसा नहीं, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 6 5 11 हो गया, ठीक है। अब 11 हो गया तो 7 और 5 12 यानी कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी 4 बच जाएगा, ठीक है। और 12 4 कितना हो गया, 16 को 7 19 14 तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, 2 बचेगा। तो 6 2 8 और 7 भागा देते तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 1 क्या हो गया, 4, यानी शेषफल कितना हो गया मेरा 4। तो 4 किस दिन होता है, तो बृहस्पतिवार होता है, क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है। देखिए इस तरह से अगर यहाँ पर मेरा थोड़ा सा भी कन्फ्यूज कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष था, जनवरी किस लिए लीप वर्ष था, तो 2012 जो था मेरा लीप वर्ष था, इसलिए जनवरी का कोड हमको 6 रखना पड़ा। किस लिए रखना पड़ेगा, कि 6 रखना पड़ा, तो जनवरी के लिए कोड मेरा 6 रखना पड़ा, किस लिए, क्योंकि 2012 जो था क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, 2012 जो है चलेगा क्या, लीप वर्ष चलेगा, इसलिए जनवरी का कोड मेरा चेंज हो जाएगा। और फरवरी भी रहता है यहाँ पर, तो कोड चेंज करना पड़ता है, क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए अगर यहाँ पर कोड 0 रख दीजिएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर गलत हो जाएगा तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर इसका देखना है तो देख लीजिए, दिखा देते हैं। देखिए क्या होता है सेकंड क्वेश्चन, तो 2000 के लिए कोड तो होता है कि 0 होता है, 2000 के लिए कोड क्या होता है, 0 होता है, उसमें आता है, निकल के आता है 2000 के 0। और 11 वर्ष जब आता है क्या निकलेगा, तो 11 को भगा देंगे किससे, तो 4 से भगा देंगे, 2012 तो उससे पहले 11 वर्ष बीत गया है, तो 11 के लिए भगा देंगे 4 से, कितना बचेगा, 2 बचेगा मेरा लीप वर्ष। तो 11 2 कितना बचेगा, 13, 13 को 7 से भगा देंगे कितना बचेगा मेरे लिए, यही विषम दिन बचता है, क्या होता है, 6। तो 6 मेरा कोड आ गया, 6, 11 वर्ष के लिए कितना आ गया और दिन, विषम 6 दिन आ गया। अब 26 जनवरी देखिए, तो 26 में 7 से भागा देंगे, जनवरी है देखिए, इसलिए 7 से डायरेक्ट भागा देती हैं। अगर मार्च होता रहता तो पहले कोडिंग करके उसका मान निकालना पड़ता, देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो कहता हूँ और दिन बचेगा मेरा 5 बचेगा। अब 6 5 11 हो जाएगा, 11 को 7 से भागा दीजिएगा तो 4 मेरा शेषफल आ जाएगा, वही 4 किस दिन का होता है, तो बृहस्पतिवार का कोडिंग होता है। इस तरह से मेरा आंसर निकल गया। यानी 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसको अपना सकते हैं, उसको अपनाइए। तो देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि जब 1 जनवरी 2006 को संडे है, क्या है, 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, क्या होगा, 1 जनवरी 2010 को देखिए। तो 2006 क्या है, तो 2006 क्या है, साधारण वर्ष है, 2006 मेरा साधारण वर्ष है, तो 2006 के लिए 1 हो जाएगा। 2007 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2007 भी लीप वर्ष होगा, 1 वर्ष साधारण वर्ष होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 2008 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2008 में, तो 2008 क्या हो जाएगा, देखिए लीप वर्ष हो जाता है, 2008 क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो लीप वर्ष के लिए क्या कोड हो जाता है, तो 2 हो जाता है, ठीक है। 2009 में जाएंगे तो कोड में क्या होता है, लीप साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष के लिए 1 होता था। फिर क्या होगा, 2010 में जाएंगे तो 2010 भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या इसके लिए भी कोड हो जाएगा 1। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा, 4 और 2 6, क्या हो जाता है, 2010 ही तक था ना, जनवरी 2010 ही तक था। तो 2010 का नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जनवरी से जनवरी मेरा ले लिया गया, क्या है, जनवरी 2009 लेंगे तो जनवरी 2010 तक जाना पड़ेगा, क्या होगा, देखिए 2006 से 2007 तक गए तो 1 मिला, और 2007 से 2008 तक गए तो 1 मिला, 2008 से 2009 तक गए तो इतना मिला, और 2009 से 2010 तक जाएंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कितना और दिन बचेगा मेरा, तो 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 मेरा किस दिन का कोड होता है, किस दिन का कोड होता है, तो 5 किया, संडे में 5 जोड़ दीजिए, क्या होता है, संडे था और 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, संडे में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, क्या हो जाएगा, फ्राइडे दिन हो जाएगा। देखिए संडे में क्या होता है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, क्या होता है, बृहस्पतिवार यानी फ्राइडे, यानी क्या हो गया, 5 दिन जोड़ना, क्या करना, तो पहला संडे हो गया, संडे के बाद क्या होता है, सोमवार, संडे में रविवार होता है, और मंडे में सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, 4 दिन हुआ, और क्या हो जाएगा, 5वां दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। 5वां दिन हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी 5 दिन, 5वां दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संडे आया था, संडे प्लस 5 जुड़ गया तो फ्राइडे हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, 4 जनवरी 2029 को सोमवार है, क्या है, 4 जनवरी 2029 को सोमवार है, तो 10 जनवरी 2037 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो पहले इसको निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे कि कौन सा दिन आएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 4 लेंगे कोड, 4 ले लिए, जनवरी के लिए कोड होता क्या होता है, तो लीप वर्ष नहीं ना है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष क्या होता है, तो 0 होता है जनवरी का कोड। फिर क्या करेंगे,
4 हो गया, जनवरी का कोड हो गया, फिर क्या हो गया 2000 के कोड लेंगे तो क्या होगा 2000 का कोड होगा 6, 29 का प्लस लेंगे तो 29 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें अब लीप वर्ष निकालना है तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 7 चौक 28 यानी 7 को लीप वर्ष निकल देगा, 7 चौक 28 यानी 7 लीप वर्ष हो जाएगा। अब इसको 7 से भाग दीजिए तो 7 से 7 खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा 6 4 10 तो 6 4 10 तो 10 को 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 3 हो गया तो 29 यानी 7 चौक 28 यानी यहाँ 1 और 3 है क्या हो जाएगा 4, क्या समझेगा मेरा 4 यानी 4 हो गया। तो 4 किस दिन होता है 4 मेरा क्या होता है बृहस्पतिवार होता है, यानी क्या होता है बृहस्पतिवार होता है। लेकिन यहाँ लिखा क्या गया सोमवार लिखा गया, तो क्या किया है लिखा हुआ मेरा सोमवार, अब मेरा आ रहा है क्या बृहस्पतिवार आया, तो क्या किया है यानी 3 दिन क्या कर दिया है ऐड कर दिया, क्या कर दिया है 3 दिन मेरा ऐड कर दिया। तो देखिए सोमवार था तो मंगलवार होगा, बुधवार होगा, 3 दिन लगेंगे तो क्या ऐड करेंगे तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा मेरा बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो गया बृहस्पतिवार यानी 3 दिन क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार यानी 3 दिन हमको घटाना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा उससे 3 दिन घटाएंगे तो मेरा आंसर आता है। उसी तरह इसको निकाल लेंगे, उसी तरह इसको निकाल लेंगे और जो दिन आएगा उसमें क्या करेंगे 3 क्या कर देंगे घटा देंगे तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए जैसे निकाल लेते हैं इसका, तो क्या हो गया 10 जनवरी है, क्या 2037 है, देखिए लीप वर्ष में साधारण वर्ष है तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो जनवरी के लिए 0 हो जाएगा। 2000 के लिए कोड क्या होता है शताब्दी कोड 6 होता है और कितना है तो 37 है तो 37 लिखेंगे और कितना लीप वर्ष हो जाएगा तो 4 से भागा दीजिए तो 4 9 36 यानी 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 7 से भागा दे दीजिए सब में, तो 7 से भागा देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाएगा तो यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में भागा देंगे 7 से तो 1 बच जाएगा, 1 भागा तो यहाँ 10 है तो यहाँ 11 हो गया यानी 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा तो 7 4 11 यानी 4 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा 37 4 41 क्या हो जाएगा तो 7 6 42 यानी मेरा क्या बचेगा 6 बच जाएगा, क्या बचेगा 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा मेरा 6 बच जाएगा यानी 6 कौन सा दिन आ गया तो 6 जो आ गया मेरा क्या 6 मेरा होता है शनिवार, क्या होता है शनिवार होता है, शनिवार होता है। तो देखिए शनिवार से 3 दिन पहले जाना है, क्या जाना है मेरा दिन था क्या बृहस्पतिवार से 3 दिन पहले था, ठीक है, क्या था बृहस्पतिवार से यानी बृहस्पतिवार शुक्रवार ऐसे जाएंगे तो शुक्रवार शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार से शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार यानी 3 दिन बाद चौथा दिन से गया था तो इसको चौथा दिन ले जाएंगे। तो शनिवार आया है तो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा शनिवार के बाद रविवार क्या हो जाएगा फिर सोमवार क्या हो जाएगा फिर मंगलवार फिर चौथा दिन क्या हो जाएगा 3 दिन बाद यानी चौथा दिन तो क्या हो जाएगा मंगलवार, क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या होगा तो मंगलवार आंसर जाएगा, क्या हो जाएगा ये दिन कौन सा दिन होगा तो ये दिन होगा मेरा आंसर मंगलवार होगा, क्या होगा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया मंगलवार। तो देखिए जो भी कंसेप्ट होता है उस तरह से निकालना पड़ता है, इसको पहले साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है देखिए कहता है देखिए क्वेश्चन देखिए है क्या है नोट होता है, क्या होता है नोट्स होता है। तो नोट्स क्या करना पड़ता है तो जब भी देखिए क्या होता है लीप वर्ष कितने वर्ष बाद क्या होता है, जब पूछ दे क्वेश्चन में कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है तो कितना क्या आंसर दीजिएगा तो 28 वर्ष बाद क्या होता है लीप वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है तो 28 वर्ष बाद होगा। जैसे क्वेश्चन कर देगा जिससे क्या कहेगा क्वेश्चन देखिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिससे 2020 का वर्ष है 2000 क्या है 2020 का वर्ष है तो कितने साल बाद यह रिपीट होगा, कहता है 2020। तो देखेंगे क्या कहते हैं तो पहले देखेंगे क्या लीप वर्ष है तो 2020 क्या है लीप वर्ष है तो लीप वर्ष कितने वर्ष रिपीट होता है तो 28 वर्ष बाद। तो इसमें क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे, क्या करेंगे तो 2020 और 28 कितने करेंगे तो 2000 क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 2048। जैसे 2016 था 2016 क्या है लीप वर्ष है तो इसमें 28 जोड़े तो क्या हो गया 2044 यानी 2044 के बाद जो होगा जो दिन 2016 में शुक्रवार को 1 तारीख को जो दिन है उसी तारीख को फिर 1 तारीख को भी शुक्रवार को दिन वही तारीख वही दिन वही समय वही घंटा सब कुछ क्या हो जाएगा 2044 का सेम चलेगा। जिस दिन 2016 जिस तरह से गुजरा है उसी तरह 2044 गुजरेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था। तो आगे चलते हैं देखिए क्या कहता है, जब देखिए कहता है जब क्वेश्चन कहता है कि जब लीप वर्ष प्लस 1 वर्ष ऐड हो क्या हो, जब लीप वर्ष 1 साल बाद और ऐड हो तो वह रिपीट कितने साल बाद होगा, क्या होगा वो 6 साल बाद होगा, क्या होगा तो जैसे क्या होगा जैसे ले लीजिए क्वेश्चन 2017 का लीप वर्ष किस साल रिपीट होगा। देखिए तो 2016 इससे पहले क्या है 2016 होता है, क्या होता है 2016 तो ये क्या है लीप वर्ष है 1 साल प्लस कर दिया 1 साल प्लस कर दिया यानी 2017 हो गया तो वही लीप वर्ष प्लस 1 साल तो क्या हो गया लीप वर्ष हो गया प्लस 1 वर्ष हो गया, ठीक है।
तो क्या हो गया, कितने साल बाद रिपीट होता है, तो 6 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद होता है, तो 6 साल। तो 2017 का 2 साल होगा वह सेम टू सेम किस बार रिपीट होगा, तो 17 छो कितना होता है 23, यानी 2023 का जो साल होगा वह सेम टू सेम रिपीट होगा। क्या होगा, सेम टू सेम रिपीट होगा। चलिए तो इसी तरह देखते हैं आगे। आगे देखिए कोई क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ 6 बरस बाद, देखिए हम उसको जैसे जैसे समझाते हैं। 2017 का था तो 2017 से 18 में जाएंगे तो 1 वर्ष जुटेगा, 18 से 19 में जाएंगे तो 1 वर्ष जुटेगा, एक से एक दिन विषम जुटेगा, विषम होता है ये। और 2019 से जब 20 में जाएंगे तो एक ही दिन जुटेगा। क्यों, क्योंकि ये 2020 में जब जा रहे हैं तो मेरा अभी जनवरी इसमें नहीं पार किया है। जनवरी किस में पार होगा, जब 20 से 21 पार करेंगे तो ये फरवरी मेरा 29 दिन का लगेगा। क्यों, ये 2020 जब लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी लीप वर्ष होता है ना, तो इसमें 2020 से 21 जाएंगे तब 2 दिन ऐड होगा। क्यों कि लीप वर्ष हो गया। ठीक है, इस तरह 21 में जाएंगे 22 में तो 1 वर्ष 1 दिन का लीप वर्ष होगा, एक दिन का विषम संख्या होगा। उसी तरह 22 से 23 में जाएंगे तो 1 दिन का विषम संख्या होगा। अब सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 को जब 7 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो लीप वर्ष में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कितने साल बाद लीप हो रहा है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी 6 साल बाद ये रिपीट होगा। लीप वर्ष +1 रहे तो 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष पूछ दे तो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और होगा, उसका भी समझ लीजिए। देखिए लीप वर्ष +2 वर्ष या 3 वर्ष हो, तब क्या, लीप वर्ष +2 वर्ष या 3 वर्ष हो तो कितने वर्ष रिपीट होता है, कितने साल बाद वह साल रिपीट होता है। तो कितने साल बाद होता है, तो 11 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद होता है, तो वह 11 साल बाद रिपीट होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कहेगा 2018 का साल कब रिपीट होगा, तो क्या है, इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, 2016 क्या है, 2016 लीप वर्ष है। तो क्या 2016 के बाद कितना है, तो 2 वर्ष है, +2 वर्ष ऐड किया गया है, 2 वर्ष ऐड किया गया। ठीक है, तो वही कह रहा है 2 वर्ष या 3 वर्ष हो। ठीक है, 19 भी रहेगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इस तरह जब साल कब रिपीट पूछ देगा तो कितना साल में होगा, तो 11 साल बाद। तो 2018 में 11 जोड़ देंगे, 2018 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और क्या होगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2029 मेरा जो होगा, 2029 में मेरा 2018 के जैसा ही सब कुछ टाइम डेट समय सब सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब सेम होगा। तो आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए रीजनिंग का इतना से बाहर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, जिससे पूछ देगा 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन था, क्या था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, क्या था, 1869 का कौन सा दिन था। तो निकाल दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो 2 कोड लिखिएगा। देखिए साधारण वर्ष है तो अक्टूबर के लिए, देखिए अक्टूबर है तो साधारण है, नॉर्मल है, देखना ही नहीं है क्या। तो अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर क्या होता है, 033 614 625, और क्या होता है 035, तो 035 यानी अक्टूबर का कोड क्या होगा, तो 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या लगे अक्टूबर के लिए 2 अक्टूबर का कोड हो गया। 1800 का क्या होता है, 1800 का कोड क्या होता है, अभी बताए थे, बताइए कोई। तो 1800 का कोड क्या होता है, 1800 जब 19 में जाएंगे क्या कोड होता है, तो 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। और 1800 का 69 है तो 69 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें लीप वर्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 30 25 तक का 100 नहीं, 18 तक 72, 17 काम 17 चौक 68, यानी 17 हो जाएगा। कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 से भाग दीजिए, जो आएगा वो मेरा दिन आ जाएगा। वह कौन सा दिन था, गांधी जी को कब जन्म हुआ था, देखिए निकाल देते हैं। क्या हो गया, 2 2 4, क्या हो गया 4, तो इसमें अभी रहने दीजिए, इसको नहीं काटिए, इसमें काट दीजिए। 7 दूनी 14, कितना बचा 3, क्या बचा 7 दूनी 14 3 17 नहीं 3, और 4 3 7 कट गया। अब क्या हो गया 9 7 इसी को कट गया, 7 63, क्या कटेगा 7 63, क्या बचेगा 6 मेरा बचेगा, क्या बचेगा 6 बच जाएगा। नहीं, गांधी जी का जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, तो 6 किस दिन होता है, बताइए जल्दी, फास्ट बताइए, फास्ट। तो 6 मेरा शनिवार होता है। संडे क्या होता है, 0 या 7 होता है। क्या होता है, तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, तो शनिवार के दिन हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, तो शनिवार के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। उस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो भी समझ में आए उस तरह से निकाल लीजिए फास्ट में। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा रीजनिंग का सॉल्यूशन, कैलेंडर का इससे बाहर कुछ नहीं होगा। एक कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो इससे बाहर आप सारा जितना भी कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा सारा बेस्ट होगा। ठीक है, इससे बाहर का आप अपना दिमाग के ऊपर डिपेंड कीजिए। आप जो 2 स्टेप में से
जिसको आप ज़्यादा यूज कीजिएगा वो डेवलपमेंट करेगा दिमाग में, और उससे आप टाइम टेकअप कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। शेयर कर दिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि कुछ और दोस्तों में भी जाए और वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो धन्यवाद।